नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, मेथी पूरे देश में उगाई जाने वाली बहुत आम फसल है। इसके पत्तों और बीजों के कुछ औषधीय गुण हैं, जिसके चलते इसकी बाजार में मांग बहुत अधिक रहती है। इसलिए अगर आप मेथी की खेती करना चाहते हैं तो आप अधिक उत्पादन लेने के लिए इसकी बुआई के समय कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आज मैं आपको मेथी की खेती के संबंध में जानकारी दूंगा। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेथी एक महत्वपूर्ण मसाला फसल भी है और साथ में एक दलहनी फसल भी है। मुख्य रूप से मेथी की खेती मेथी की भाजी और उसके दानों के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बोने की। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबी की फसल है। इसको हल्की ठंडक के समय ख़ास तौर से मध्य अक्टूबर से नवंबर तक के महीने में इसकी बुआई की जा सकती है। इसके लिए हल्की मध्यम दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और भारी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाई, मेथी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। जैसा अमूमन हम लोग करते हैं सब्जियों की खेती में, उसमें 10 से 15 टन FYM अगर हो तो इसको जुताई के समय मिला देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा एज बेसल डोज दें और बाकी का बाद में इसमें छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं कि हमको इसमें कौन सी किस्में लेनी चाहिए। तो इसके लिए ख़ास तौर से देखना ये है कि हम इसमें 2 तरह की, एक कसूरी मेथी आती है, एक अपनी साधारण मेथी आती है। तो इसमें अजमेर फेनुग्रीक 1, अजमेर फेनुग्रीक 2, अजमेर फेनुग्रीक 3 और हिसार सोनाली, पूसा कसूरी, कसूरी मेथी, इस तरह की कई वैरायटी हैं। बंगाल से भी कुछ वैरायटी निकली हैं, तो उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक इसके बीज की मात्रा की बात है तो 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के ये पर्याप्त होता है। बोने के पहले हमें इसके बीजोपचार में, तो इसमें मुख्य रूप से फफूंद नाशक से इसका हम बीजोपचार करते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसमें रो से रो की दूरी, कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर पर्याप्त है। मेथी की बिजाई छिटकावा विधि या हल के पीछे की जाती है, जिससे इसके पौधों की संख्या अधिक हो जाती है। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए जब फसल 3 से 4 पत्ती की हो जाए तो पौधों की दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। खेत की नमी मिट्टी के अनुसार 3 से 4 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त होती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या आती है वो आती है खरपतवारों की। तो बुआई के समय अगर हम पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से 1 हेक्टेयर में उपयोग करें तो काफ़ी दिनों तक खरपतवारों से मुक्ति मिलती रहती है। बाद में हम इसकी हैंड बीडिंग कर दें 20 से 25 दिन के बाद, तो इतना पर्याप्त होता है। इतने में फसल आपकी बढ़वा ले लेती है। जहाँ तक संभव हो
तो हमें केमिकल के प्रयोग से बचना चाहिए और हैंड वीडिंग का ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए।